मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शर्मा जी के थॉट्स। देखिए, आज बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर आप देखें कि आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और आप किसी को समय नहीं दे पा रहे, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, किसी को भी आप समय नहीं दे पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है और आप सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और इसके चलते आप डिप्रेशन, एंजाइटी इसका शिकार हो गए हैं। तो ये जो समस्या है, इसे कैसे दूर कर सकते हैं या इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आज इसी के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा समय किसी के पास नहीं है, चाहे कोई सफल व्यक्ति हो या असफल व्यक्ति हो, सभी के पास समय की जो है बराबर उपलब्धता है। लेकिन जो सफल व्यक्ति जो होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि वो अपने टाइम को एक शेड्यूल के हिसाब से यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप अपने टाइम को एक शेड्यूल के हिसाब से यूज़ करेंगे तो ही आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जी पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 24 घंटे हैं और काम इतना ज़्यादा है कि आप उस समय को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके सारे काम जो हैं वो शेड्यूल के हिसाब से नहीं करेंगे आप, तो क्या होगा कि सभी काम जो हैं आपके वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। आप व्यस्त नहीं, आपका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखिए, आपको अगर इस तरह की कोई समस्या जीवन में आ रही है, इस तरह की समस्या आप फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं, ABC कैटेगरी की लिस्ट बनाएं। आपको कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है, जो आपको ही करने हैं, आप उनको A कैटेगरी में रखिए। फिर B कैटेगरी में ऐसे काम रखिए जो आप किसी और से करा सकते हैं, और C कैटेगरी में ऐसे काम रखिए जिनको आप आज करें, कल करें या टाइम शेड्यूल के बाद भी करें तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो अपने काम को 3 कैटेगरी में बांट दीजिए, क्योंकि सारे काम अगर आप एक साथ करने लगेंगे तो आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय की उपलब्धता सीमित है। इसलिए आपको करना ये है कि एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल के हिसाब से आपको देखना है कि कौन से काम आपको सबसे ज़्यादा पहले करने हैं। तो जो सबसे ज़्यादा टफ या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, सबसे पहले उन पे फोकस कीजिए। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी आती है कि भाई आपको ये काम आप भी कर सकते हैं, किसी और से भी करा सकते हैं, तो उनको उन कामों को क्या है कि आप दूसरे लोगों को शिफ्ट कर दें। जब आप दूसरे लोगों को शिफ्ट कर देंगे तो आपका काम कम हो जाएगा। और तीसरे काम ऐसे हैं जो आप करें ना करें वो कोई भी कर सकता है, या आपकी उसमें ये नहीं है कि वो आपको करने ही है, तो उनको थर्ड कैटेगरी में रखें। इससे क्या है कि आपका समय उसकी एक शेड्यूल तैयार हो जाएगा, और जब आपका एक शेड्यूल तैयार हो जाएगा तो आप जो है देखेंगे कि आपके ऊपर से अतिरिक्त बोझ जो है वो हट जाएगा। इस तरह से अपनी लाइफ को जब आप शेड्यूल के हिसाब से जिएंगे या अपने काम को मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे या काम का मैनेजमेंट कर लेंगे, तब ये होगा कि आप पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं होगा। देखिए, जब आप बहुत सारे थॉट्स को या बहुत सारे विचारों को एक साथ दिमाग में लाएंगे तो दिमाग का क्या होगा कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, और वो सब दिमाग में क्या होगा कि फिर कोई भी चीज़ वो सही से कर नहीं पाएगा। आप किसी भी चीज़ को करेंगे, अगर आपके पास 10-12 चीज़ें एक साथ करने के लिए, तब आपका दिमाग 10-12 जगह दौड़ेगा, तो होगा क्या कि आप किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। जब आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो आपका काम भी अच्छा नहीं होगा, और जब आपका काम अच्छा नहीं होगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, और जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो लोगों के बीच में आपकी वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी। देखिए, लोगों के बीच में अपनी वैल्यू बनाने के लिए या अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपको ये करना चाहिए कि आप अपने काम को कैटेगराइज बाय बांटें और उसी हिसाब से काम करें। जब आप उसी हिसाब से काम करेंगे, कैटेगराइज बाय बांटेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे, तो ही आप रिजल्ट पा सकेंगे। अदरवाइज अगर आप बिना अगर किसी कैटेगरी को बनाए हुए या बिना किसी सिस्टम के अगर आप काम करेंगे, तब आपके रिजल्ट जो हैं वो सही नहीं आएंगे। रिजल्ट अगर आप पाना चाहते हैं तो एक सिस्टम को आपको अपनाना होगा। बड़े बड़े सफल लोग या दुनिया के जितने भी सफलतम व्यक्ति हैं, वो सब उनके पास, देखिए, आपके पास तो थोड़ा बहुत काम होगा या थोड़ी बहुत ही आपकी वो होगी प्लानिंग, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं या अंबानी हैं, अडानी हैं या एलन मस्क या जो दुनिया के अमीर करोड़पति लोग हैं, इनके पास इतना बड़ा एम्पायर है, इतना सब कुछ, इनके पास भी 24 ही घंटे हैं, और हम लोग भी, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या उनके बराबर काम है, लेकिन वो भी अपने काम को एक शेड्यूल के हिसाब से करते हैं। कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए कुदरत ने 24 घंटे दिए हैं, और देखिए, आप उन 24 घंटों में ही आपको अपने काम पूरे करने हैं। अगर आप 24 घंटे में अपने काम पूरे नहीं कर पा रहे, तो आपके काम में कमी ये है कि आप जो है सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। सिस्टम को अगर आप समझेंगे नहीं, बिना सिस्टम को समझे अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट जीरो। देखिए, लाइफ में अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह की चीज़ों से बचना चाहते हैं और काम की व्यस्तता से बचना चाहते हैं और काम में अच्छा इंप्रूवमेंट चाहते हैं, काम में रिजल्ट चाहते हैं कि आपका काम बेहतर हो, दूसरे लोगों से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, तो आपको क्या है, शेड्यूल के हिसाब से काम करना होगा। गैर ज़रूरी, ज़रूरी और बिना ज़रूरी जो काम है उनको एक शेड्यूल के हिसाब से आप तैयार कीजिए कि भाई मुझे किस काम को करना है, नहीं करना है। उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। सारे काम को करने की एक साथ ज़रूरत नहीं है। एक शेड्यूल बनाइए, सारणी बनाइए, उस शेड्यूल के हिसाब से ही अपने आप को तैयार कीजिए। और देखिए, जब आप इस तरह से काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।